गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। मैंने आपको पिछली क्लास में फर्स्ट ईयर फिजिक्स में थर्ड पेपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले यूनिट से स्टार्ट किया था। आज हमने उस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। आज हम उसी यूनिट को आगे पढ़ेंगे जिसमें कि हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। हम उसी यूनिट में आगे पढ़ रहे हैं सदिश रूप में कूलम्ब का नियम। कूलम्ब के नियम का सदिश रूप के लिए मान लेते हैं दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात में क्रमशः A तथा B बिंदु पर स्थित है और इन दोनों और उनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 और R2 है। हमने ये माना कि दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, वो निर्वात में स्थित हैं A और B बिंदु पर और उन दोनों के स्थिति सदिश A और B है। यदि Q1 क्या Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश R हो तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। आपको पता है वेक्टर कैलकुलस से आप लिख सकते हैं। हमने सारे के सारे डायग्राम्स वेक्टर नोटेशन में ले रखे हैं। तो हमारे पास आएगा OA प्लस AB इज इक्वल टू OB, या हम लिख सकते हैं R1 प्लस R इज इक्वल टू R2। तो हम इस इक्वेशन से R इज इक्वल टू लिखते हैं R2 माइनस R1। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1। अब Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल दिया जाएगा F12 से, और वो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पर कि हम R21 कैप लिख रहे हैं Q2 आवेश से Q1 आवेश की ओर एकांक सदिश, जहाँ पर कि यहाँ पर हमने डायग्राम में बना रखा है Q2 आवेश से Q1 आवेश की तरफ एकांक सदिश। इसी तरह से हम लिख सकते हैं Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल। इसको हम जिस तरह से हमने लिखा था उसी तरह से इसको हम लिखेंगे F21। तो इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन यूनिट वेक्टर बदल जाएगा और यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा R12 कैप। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3, जहाँ पर कि R12 Q1 आवेश से Q2 आवेश की ओर एकांक सदिश है। जिस तरह से पहले हमने R21 लिखा था Q2 आवेश से Q1 आवेश की ओर एकांक सदिश, उसी तरह से R12 कैप हो जाएगा Q1 आवेश से Q2 आवेश की ओर एकांक सदिश। चूँकि R12 कैप तथा R21 कैप विपरीत दिशाओं में कार्यरत एकांक सदिश है। ये आप डायग्राम से देख सकते हैं। हमने R12 और R21 की दिशा अपोजिट मानी है। अतः समीकरण 2 और 3 से हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 से Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल F12 तथा Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण बल F21 परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत है, जो कि न्यूटन यांत्रिकी के द्वितीय नियम को सिद्ध करते हैं। अगर हम दोनों बलों के परिमाण की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21, या इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। तो कूलम्ब के सदिश नियमानुसार हम लिख सकते हैं कूलम्ब का नियम धन तथा ऋण दोनों आवेशों के लिए मान्य होता है। बलों का मान परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होता है। साथ ही साथ समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, और दो आवेशों के मध्य कार्यरत स्थिर विद्युत बल दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। साथ ही साथ कूलम्ब का नियम एक केंद्रीय बल है, क्योंकि यह केवल दोनों आवेशों के बीच दूरी पर निर्भर करता है। तो कूलम्ब के सदिश नियम से हम ये 5 कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। अब अगला टॉपिक है अनेक आवेशों के मध्य कार्यरत बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत।
अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब कई बिंदु आवेश एक दूसरे से क्रिया करें तथा अथवा उनके मध्य अन्योन्य क्रिया हो तो किसी दिए गए आवेश पर कुल मन का मान उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बहुत सारे बिंदु आवेश एक दूसरे के पास पास स्थित हैं और वो एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं तो उनमें से किसी भी आवेश पर कुल बल का मान उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास n बिंदु आवेश हैं जो कि Q1, Q2, Q3 अप टू Qn विविक्त रूप में विद्यमान है तथा इन बिंदु आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया हो रही है। माना कि Q2, Q3 अप टू Qn आवेशों द्वारा Q1 आवेश पर लगाए गए बलों का मान क्रमशः F12, F13 अप टू F1n है। इसके लिए मान लीजिए हमने यहाँ पर सेंटर में मान लिया है Q1 आवेश है और Q2, Q3, Qn सारे के सारे आवेश हैं। तो Q1 आवेश पर Q2 आवेश की वजह से लगने वाला बल F12 होगा, Q1 आवेश पर Q3 आवेश की वजह से लगने वाला बल F13 होगा, Q1 आवेश पर Qn आवेश की वजह से लगने वाला बल F1n होगा। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार Q1 आवेश पर कुल बल का मान होगा F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F1i अप टू F1n। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1। अब Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल हमने पहले निकाला है, वो दिया जाता है F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर एंड R21 कैप। इसी प्रकार Q1 आवेश पर Q3 के कारण लगने वाला बल दिया जाएगा F13 से और उसकी वैल्यू होगी K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर एंड R31 कैप। इसी तरह से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो Q1 आवेश पर Qn आवेश के कारण लगने वाला बल जो दिया जाएगा F1n से और उसकी वैल्यू होगी K Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर एंड Rn1 कैप, जहाँ पर कि R12, R13, R14 अप टू R1n क्रमशः आवेश Q2, Q3, Q4 अप टू Qn की Q1 आवेश से दूरियां हैं, जबकि R21 कैप, R31 कैप अप टू Rn1 कैप एकांक सदिश है। अतः हम कह सकते हैं Q1 आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल जो कि हम देंगे F1 से और उसकी वैल्यू ये जो सारे n बल हमने निकाले हैं Q1 पर Q2 की वजह से लगने वाला बल, Q1 पर Q3 की वजह से लगने वाला बल, Q1 पर Qith की वजह से लगने वाला बल और Q1 पर Qn की वजह से लगने वाला बल, उन सबको जोड़ देंगे तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर एंड R21 कैप। इसी तरह से Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर एंड R31 कैप प्लस nth के लिए हो जाएगा Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर एंड R कैप n1। ये हमने निकाला है कि Q1 आवेश पर कुल बल। इसी प्रकार Q2 आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल F2 इज इक्वल टू हो जाएगा K Q2 Q1 अपॉन R21 स्क्वायर एंड R12 कैप, इसी प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 कैप एंड R23 स्क्वायर एंड R32 कैप। इसी तरह से Q2 Qn अपॉन R2n स्क्वायर एंड Rn2 कैप। माना कि हम ये मान लेते हैं कि n बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3 अप टू Qn है और उनके स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2, R3 अप टू Rn है और R21 कैप, R31 कैप, Rn1 कैप क्रमशः Q2 से Q1 की ओर, Q3 से Q1 की ओर, Qn से Q1 की ओर एकांक सदिश है। अतः Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाले बल को हम लिख सकते हैं F12
इज इक्वल टू वेक्टर F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डिटर्मिनेंट R1 माइनस R2 पावर 3 एंड वेक्टर R1 माइनस R2। इसी प्रकार Q1 पर Q3 के कारण लगने वाला बल वेक्टर F13 इज इक्वल टू K Q1 Q3 मैग्नीट्यूड R1 माइनस R3 क्यूब एंड वेक्टर R1 माइनस R3। इसी प्रकार Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश पर Qn आवेश के कारण लगने वाला बल सेम मेथड से हम लिखेंगे F1n इज इक्वल टू K Q1 Qn R1 माइनस Rn पावर Q3 R1 माइनस Rn। अतः Q1 आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल हम लिखेंगे वेक्टर F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर R1 माइनस R2 पावर 3 एंड R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये हुआ सेकंड आवेश की वजह से फर्स्ट आवेश पर लगने वाला बल प्लस थर्ड आवेश की वजह से फर्स्ट आवेश पर लगने वाला बल Q1 Q3 अपॉन मैग्नीट्यूड R1 माइनस R3 पावर 3 एंड R1 माइनस R3। इसी तरह से nth के लिए हम लिखेंगे Q1 Qn अपॉन R1 माइनस Rn रेज टू द पावर 3 एंड वेक्टर R1 माइनस Rn। यह जो समीकरण है अध्यारोपण के सिद्धांत का स्थिति सदिशों के पदों में गणितीय व्यंजक कहलाता है। आज हम यहीं तक लेंगे, अगली क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करते